15 अगस्त 1947, वो तारीख जब भारत आज़ाद हुआ। एक तरफ जश्न था, उम्मीदें थीं, एक नया भविष्य था। लेकिन इसी जश्न के साए में एक ऐसी भयानक त्रासदी भी थी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है भारत के बंटवारे की, जहां आज़ादी की सुबह अपने साथ तबाही का अंधेरा भी लेकर आई थी। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1,40,00,000। इतने लोगों को रातों रात अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी जिंदगी सब कुछ छोड़कर एक अनजान सफर पर निकलना पड़ा। ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे तेज माइग्रेशंस में से एक था। और बात सिर्फ घर छोड़ने तक ही सीमित नहीं थी। इस बंटवारे ने ऐसी नफरत की आग भड़काई जिसमें अनुमान है कि 10 से 15 लाख लोगों की जानें गईं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन लाखों परिवारों की कहानियां हैं जो हमेशा के लिए बिखर गए। तो चलिए बात करते हैं आज़ादी की इसी भारी कीमत की। जैसे ही आज़ादी का ऐलान हुआ, कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए। अकल्पनीय हिंसा और अराजकता फैल गई। जो लोग सदियों से साथ रहते आए थे, वो अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। इस हिंसा की एक दिल दहला देने वाली कहानी एक ट्रेन से जुड़ी है। 13 अगस्त 1947 को एक ट्रेन लाहौर से अमृतसर के लिए चली। इसमें बैठे लोगों को लगा कि वो अब सुरक्षित हैं, एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उनका यह सफर एक भयानक सपने में तब्दील हो गया। जब वो ट्रेन अमृतसर स्टेशन पर पहुंची तो वहां पूरा सन्नाटा था। ट्रेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं था। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। और ट्रेन की आखिरी बोगी पर कोयले से एक संदेश लिखा था, पटेल और नेहरू को आज़ादी का ये तोहफा मुबारक हो। बहुत जल्दी ऐसी ट्रेनों को घोस्ट ट्रेन्स यानी कि भूतिया ट्रेनें कहा जाने लगा। सोचिए, जो सफर उम्मीद का होना था वो मौत का चलता फिरता कब्रगाह बन गया। दोनों तरफ से आ जा रही ट्रेनों पर हमले हो रहे थे और वो अपनी मंजिल पर अक्सर सिर्फ लाशें लेकर पहुंचती थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतनी नफरत आई कहां से? देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। बंटवारे के बीज तो दशकों पहले ही बोए जा चुके थे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये नौबत आई कैसे। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इसकी जड़ें 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना में दिखती हैं। फिर 1930 के दशक तक मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग मुस्लिम देश की मांग बहुत जोर पकड़ने लगी। और आखिरकार 1947 में ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया, जिसने भारत और पाकिस्तान के बनने पर मुहर लगा दे। वैसे किसी भी इतनी बड़ी घटना के पीछे कोई एक वजह नहीं होती। कई चीजों ने मिलकर ये हालात पैदा किए। एक तो थी अंग्रेजों की अपनी डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी। फिर जिन्ना की अलग देश के लिए जिद, कांग्रेस का बंटवारे को एक कड़वे सच की तरह मान लेना, और हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत से जल्द निकलने की हड़बड़ी। चलिए अब जरा उस लकीर की बात करते हैं, वो लकीर जो एक नक्शे पर खींची गई और जिसने करोड़ों लोगों की तकदीर लिख दी। इस बेहद नाजुक और मुश्किल काम के लिए लंदन के एक वकील को चुना गया, जिनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। उन्हें बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन इस चुनाव के पीछे की जो हकीकत है वो वाकई चौंकाने वाली है। असल में रैडक्लिफ इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ के भूगोल, समाज या संस्कृति के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। और उन्हें काम दिया गया 8,80,00,000 लोगों और लगभग 1.25 वर्ग मील जमीन को बांटने का, वो भी सिर्फ 5 हफ्तों में, और वो भी पुराने नक्शों के सहारे। जो लकीर उन्होंने खींची, जिसे आज हम रैडक्लिफ लाइन कहते हैं, उसने गांवों को, घरों को, यहां तक कि परिवारों को बीच से काट दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि बंटवारे में सिर्फ जमीन और लोग बटे, लेकिन नहीं, बंटवारा हर चीज का हुआ था। सरकार की हर एक संपत्ति को बांटा गया। तो जो भी पैसा, सोना और दूसरी वित्तीय संपत्तियां थीं, उनका भी बंटवारा हुआ। एक समझौते के तहत यह तय हुआ कि 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा और बाकी का 82.5% भारत के पास रहेगा। लेकिन इस पर भी एक विवाद खड़ा हो गया। भारत ने पहली किस्त तो दे दी, पर कश्मीर पर हमले के बाद 55 करोड़ की आखिरी रकम रोक दी। तब महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। उनका मानना था कि वादा पूरा करना चाहिए, वरना दोनों देशों में रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। आखिरकार सरकार को ये रकम देनी पड़ी। और बंटवारा किस लेवल तक हुआ, इसका अंदाजा लगाइए। चल संपत्ति को 80 और 20 के अनुपात में बांटा गया। इसमें सरकारी दफ्तरों की मेज कुर्सियों से लेकर
टाइपराइटर, पेंसिल, लाइब्रेरी की किताबें और यहां तक कि ब्लॉटिंग पेपर तक शामिल थे। हर एक चीज का हिसाब किताब किया गया। तो आखिर में बंटवारे ने उपमहाद्वीप को एक ऐसा जख्म दिया जो शायद आज भी पूरी तरह से भरा नहीं है। इसने यहाँ के इतिहास, राजनीति और लोगों के आपसी रिश्तों पर एक बहुत गहरी और स्थायी छाप छोड़ी है। एक ऐसा बंटवारा जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि इतने दशकों बाद भी इसके जख्म आज भी इतने ताज़ा क्यों महसूस होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी गुजरता नहीं, वो हमारे आज में भी जिंदा रहता है।